Hello everyone, this is Neha and welcome to my channel Divinely Guided 27. So guys, आज की वीडियो है जो आपके नेम का फर्स्ट वर्ड है, तो फर्स्ट अल्फाबेट, तो उसके हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्फाबेट ए. ओके, सो अल्फाबेट ए आपके लिए मैसेज ये है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिन्हें कहते हैं डे ड्रीमिंग. इल्यूजन चीज़ों को लेके बहुत है, ये भी हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. इतना सब सोचने की जगह अगर आप एक प्रॉपर डिसीजन लें तो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि ऐसे सोचते रहेंगे तो ना कुछ होगा ना कुछ होने वाला है. इट्स बेटर टू टेक अ डिसीजन. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में हो सकता है कि शादी का एक योग बन रहा है और प्रॉपर्टी के भी चांसेस आ रहे हैं. कई लोगों का है जिनका प्रॉपर्टी के भी चांसेस आ रहे हैं. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट बी. ओके, सो अल्फ़ाबेट बी आपकी लाइफ में शिफ्टिंग आ रही है. इट माइट बी शिफ्टिंग इन योर प्लेस, इन योर जॉब, इन योर डेजिग्नेशन. आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी, क्योंकि कुछ ट्रैवल रिलेटेड आ रहा है, कुछ ट्रैवलिंग भी है, शिफ्टिंग भी है. आपकी डेजिग्नेशन चेंज हो सकती है, आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं. देयर इज समथिंग हैपनिंग. और इन सेलिब्रेशंस आ रही हैं बीच में. आप किसी की शादी में जा सकते हैं. लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बनने वाला है, आगे बहुत अच्छा आ रहा है. और जो सिंगल्स हैं उनकी लव लाइफ में भी कुछ एंट्रीज हो रही हैं. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट सी. ओके, सो अल्फ़ाबेट सी जिनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जो बहुत टाइम से भी मे भी चल रहे हो, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो रिकवरी उनकी स्टार्ट हो चुकी है. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टे पॉजिटिव. आप ये सोचिए कि आप ठीक हो रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग इज़, कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम सी से स्टार्ट होता है. दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल दिस टाइम, दीज डेज एक्चुअली, क्योंकि इरिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है जो कि आप नहीं करी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, बहुत वर्स उसमें चल रही हैं. बट थोड़ा अपना इमोशंस को आप कंट्रोल करके चलिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना इमोशनली कंट्रोल करके चलेंगे अपने आप को, आपकी चीज़ें उतनी ही तरीके से होंगी. अगर आप इमोशनली अपने आप को हर्ट करेंगे तो आपकी चीज़ें भी ख़राब होती चली जाएंगी. सो इट्स लाइक अ गाइडेंस फॉर यू. ग्रोथ इज़ कमिंग इन एवरी वे, बट फॉर दैट आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर आप वो कर लेंगे और चीज़ें मैनेज करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो आप इसको मैसेज प्लस गाइडेंस लेके चलिए कि आपको यूनिवर्स पहले ही बोल रहा है कि थोड़ा सा संभल कर चीज़ों को, चीज़ें अगर ऊपर नीचे हो भी रही हैं, अपना माइंड सेट करके रखिए कि इट जस्ट अ फेज और ये निकल जाएगा. ओके, सो थैंक यू. सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट डी. अल्फ़ाबेट डी, दूसरों के पक्षड़ों में मत पड़िए. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ ओनली. अभी इस टाइम पे कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जस्ट लेट इट बी. आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में इतना कुछ आने वाला है, तो आप दूसरों के उसमें ना इन्वॉल्व हों तो ज़्यादा अच्छा है. Yes, there is success coming into your life. Success in your job, in your business, in your married life, in your educational life, whatever it is. तो stay grateful for those who helped you. Maybe it might be in your office, it might be your partner or something, whatever. आपके टीचर्स हैं, भगवान हैं. बस थोड़ा सा आप अपने आप को उनके आगे सरेंडर कीजिए एंड देन सी द रिजल्ट. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वंडरफुल लाइफ. थैंक यू. ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट ई. अल्फ़ाबेट ई आपकी लाइफ में जो अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में शादी के योग आ रहे हैं. जो सिंगल्स हैं उनका लवर्स का कनेक्शन बन रहा है. दिस इज़ ऑल्सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. कईयों की प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है इसके अंदर. एंड द सेकंड मेन थिंग इज़ कि थोड़ा दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइएगा, स्पेशली द मेल्स.
किसी के आर्ग्यूमेंट्स में मत फंसिएगा, बिकॉज इसमें पुलिस वुलिस का इशू हो सकता है। सो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख के अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत डलिएगा, इट्स बेटर और इट्स एडवाइस फॉर यू। सो एवरीथिंग इज गुड, सो थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट एफ। अल्फ़ाबेट एफ, आप बहुत पेशेंट पर्सन है, पेशेंट, और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, विच इज़ वेरी गुड। तो अभी तक जो आप करते आए हैं या कर रहे हैं इन योर करियर और इन योर पर्सनल लाइफ, तो आपका टाइम अब चेंज हो रहा है। अगर करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो अब कुछ अब बेटर होने वाला है। मैरिड, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व होंगे और आपकी मैरिड लाइफ और अच्छी होती जाएगी। देयर इज़ अ साइन ऑफ कंसेप्शन ऑल्सो, प्रेगनेंसी। एंड सेकेंड थिंग इज़ जो लेडीज़ हैं, स्पेशली जो अपना काम करती हैं या वर्किंग हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा अपना काम जो भी है, एग्रेशन जो है थोड़ा कंट्रोल करके, बाकी सब बहुत अच्छा है। ग्रोथ लेवल बहुत अच्छी है, टाइम आपका चेंज हो रहा है। अगर वर्स है तो बहुत अच्छे उसमें जा रहा है, तो नो इश्यूज इन एनीथिंग। सो थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट जी। अल्फ़ाबेट जी, आपका टाइम चेंज हो रहा है, विच इज़ गुड। थोड़ा सा आप चीज़ें बैलेंस करके चलिए, प्लस थोड़ा सा आप दान पुण्य भी कीजिए, जो कि आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर आपका कोई रफ टाइम चल रहा है तो वो आपका अब क्लियर हो रहा है और आप आगे को अब बढ़ रहे हैं। जो भी आपका कोई भी सिचुएशन है, आपके वर्क प्लेस पर है, आपके घर पर है, आपकी पर्सनल लाइफ में, वट एवर इट इज़, वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है, उसका ख़त्म होने का टाइम हो गया है। जो भी होना था हो चुका, दैट्स इट। और शिफ्टिंग आ रही है, इट माइट बी शिफ्टिंग योर जॉब, शिफ्टिंग ऑफ प्लेस, कुछ भी। आपकी डेजिग्नेशन शिफ्ट हो रही है, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, आप एक जगह शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी, देयर इज शिफ्टिंग कमिंग टू योर लाइफ। सो एवरीथिंग इज गुड, क्योंकि आपका टाइम जो भी था, जो वर्स था, वो अब चेंज हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट एच। अल्फ़ाबेट एच, आपका जो वर्स्ट टाइम है अब आपका ख़त्म हो रहा है। अगर आपका फाइनेंशियली है वो तो बिल्कुल अब चेंज हो रहा है, इट्स गोइंग ऑन अ बेटर, यू आर गोइंग इन टू अ बेटर सिचुएशन। एक अच्छा आपका वो आ रहा है, प्लस पार्टनरशिप में कुछ हो सकता है, और इट माइट बी जो शादी करने का सोच रहे हैं, लव मैरिज स्पेशली, उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं इस टाइम पे। एंड सेकेंड, द मेन थिंग इज़, प्लीज़ किसी भी प्रॉब्लम में मत फंसिएगा। प्रॉब्लम इन अ सेंस, किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाकी आपका बहुत सही है, बहुत अच्छा है। सो थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट आई। ओके, अल्फ़ाबेट आई, आपका टाइम चेंज हो रहा है। अगर आपका एक वर्स्ट टाइम चल रहा है तो वो अब आप अच्छे में बदल रहा है। लेकिन अगर आपका अच्छा है, सो थोड़ा सा केयरफुल, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है, नहीं, बट अ लिटिल बिट केयरफुल टाइम को लेके। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान करके, जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल आने वाला है। और आपका जो है करियर वाले, या करियर है या बिजनेस है, उसमें एक अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। देयर इज़ अ न्यू स्टार्टिंग coming in your life, so all the best. Thank you. Okay, so it's time for alphabet J. अल्फ़ाबेट जे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप इमोशंस में मत बहिए, थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोल करके चलें, चीज़ों को बैलेंस करके चलें। ज़रूरी नहीं है कि, और सबसे मेन बात, जो एक्चुअल है उसी पे ही आप वो करें, अदरवाइज चीज़ों को इग्नोर करें। क्योंकि आप इमोशनली जितना हर्ट हो रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर वेरी ग्रेसफुल पर्सन, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके इग्नोर करके चलें, आपके लिए वही सही रहेगा। दूसरा, इफ़ यू आर वर्किंग गाइज, तो आप लोग थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करके, मैनेज इन अ सेंस,
एक टीम वर्क के साथ चलें, जो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है। यस, देर कुछ आगे का अब आपका चल रहा है, कुछ आपका बाहर निकलने का हो रहा है फॉर अल्फ़ाबेट जे, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं वो चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं इन योर करियर, तो कुछ आगे निकलने का हो रहा है। इट माइट बी आप जॉब चेंज करेंगे, या आप कहीं बाहर निकलेंगे, आप सिटी चेंज करेंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन, एंड योर स्ट्रेंथ लेवल इज़ वेरी गुड, सो स्टे पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट के, एक तो आप अननेसेसरी चीज़ों को सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि वही आपके लिए सही है। क्योंकि जितना आप अननेसेसरी किसी भी चीज़ को सोचेंगे, उतना आप खुद परेशान होंगे और अपने आसपास वालों को भी करेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, इवन नॉट फॉर योर लव्ड वंस। तो आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए ऊपर वाले के ऊपर, जस्ट सरेंडर योर एवरीथिंग, कि हाँ भी अब आप देखो आपको कैसे करना है। तो उस टाइम पे आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। टाइम आपका चेंज हो रहा है, जो अभी तक चल रहा है वो बहुत अच्छे उस पर जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून कमिंग इन योर कार्ड। सो टाइम आपका चेंज हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड, और आपके लिए अब ये बहुत ज़रूरी भी था। और इवन जो मैं आपको कह रही थी कि आप सोचना छोड़ दीजिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ और आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो लेडीज़ हैं के नाम से, जो बेबी प्लान करने का सोच रही हैं, सो इट्स अ वेरी गुड साइन नाउ। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो वर्किंग हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इसमें सक्सेस ग्रोथ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, सो विच इज़ वेरी गुड। और जो मेल भी हैं उनके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Okay, so it's time for alphabet L. Alphabet L, there is lots of good growth coming into your life, growth in your career, growth in your personal life. अगर आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छा है आगे के लिए। अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो शादी के चांसेस बन रहे हैं अब आपके। बेबीज़ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो ये तो हो गया आपका ग्रोथ, पर्सनल लेवल और बिजनेस वगैरह जो भी है, बहुत अच्छा वो रहेगा। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपका इन करियर वाइज और बिजनेस वाइज कुछ चल रहा है कि अभी आपको ये है कि पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, हम फंस गए हैं, करें या ना करें, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, आप अननेसेसरी सोच रहे हैं, बिकॉज वो चीज़ अब स्टार्ट हो रही है कवर होना। क्योंकि एवरीबडी नोज बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बट आप अननेसेसरी सोच, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप अननेसेसरी सोच रहे हैं। क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है, और जो भी है प्रॉब्लम है आपके करियर वाइज, बिजनेस वाइज, वट जो भी है वो अब सॉल्व हो रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट एम। अल्फ़ाबेट एम, अपनी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं प्लीज़ उसको इंजॉय करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप सोचते रहेंगे कि ये करूँ ना करूँ कैसे करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेटर है कि आप, यू जस्ट नीड टू टेक अ एक्शन, इट्स अ लाइफ मोटो। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कोई चीज़ नहीं होगी। तो आप वो जो चीज़ें हैं वो करिए, और आप जब वो करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपने कितनी चीज़ें मिस करी हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड सेकेंड थिंग, जिन इट्स अबाउट ऑन पर्सनल लाइफ, प्लीज़ चीज़ों को ज़्यादा होल्ड करके मत रखिए। जितना आप चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा होल्ड करेंगे, उतना आप खुद भी परेशान होंगे, और आप जो आपका पार्टनर है आप उसको भी करेंगे, विच इज़ नॉट गुड, कि कल को आपको उस चीज़ से अलग होना पड़े। तो इट्स अ एडवाइस कि थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस करके, मैनेज करके और स्पेस दे के चलें, जो आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। और इन करियर वाइज जिनकी जॉब अभी नहीं लगी है उनके चांसेस बन रहे हैं फॉर न्यू जॉब, न्यू स्टार्टिंग आ रही है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
Okay, so it's time for alphabet N. अल्फ़ाबेट एन देयर इज़ कुछ नया स्टार्ट होने वाला है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कि कुछ स्टडी से आप कुछ नया वो करने वाले हैं या वैसे भी आप कुछ एक नया कुछ सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखने को आ रहा है। सेकंड, आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कि मत सोचिए। आप खुद का ही दिल दुखा रहे हैं उसमें, और आपका कुछ सेकंड शिफ्ट ऑफ प्लेस आ रहा है, और मे बी आप दिल दुखा रहे हैं। आपका दिल इसलिए परेशान है कि बिकॉज ऑफ योर जॉब, और इट माइट बी बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, वट एवर इट इज़। तो देर इज शिफ्टिंग कमिंग टू योर प्लेस, ट्रैवलिंग कमिंग टू योर इन योर लाइफ, और आपका आगे का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, नो डाउट, बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी अगर कुछ ऐसा है भी कि जो नहीं वो हो पा रहा, वो अब आगे होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट ओ। अल्फ़ाबेट ओ थोड़ा सा संभल कर, कोई भी बैक स्टैबिंग कर सकता है। प्लस सेकंड थिंग इज, जो आपका बुरा टाइम है वो अब ख़त्म हो रहा है, अब आपका टाइम आगे को जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। आपका टाइम अब चेंज हो रहा है। द वर्ल्ड, जितनी आपने मेहनत करी है उसका अब आपको रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, सब। सो एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट पी। अल्फ़ाबेट पी, आप बहुत ही मैनेजेबल पर्सन हैं। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, विच इज़ वेरी गुड, और ये आपके लिए आगे भी बहुत बढ़िया रहेगा। सेकंड, फैमिली वाइज इट्स अ वेरी गुड कार्ड। अगर कुछ इश्यूज हैं या कुछ भी हैं या फाइनेंशियली कुछ भी है, वो आपका रिजॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल करके, और अननेसेसरी किसी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, क्योंकि सिचुएशन क्या होगी और आप कुछ और समझ के उसमें घुसेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपका ही नुकसान रहेगा। सो इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि किसी के इशू में आप इन्वॉल्व मत होइएगा। बाकी बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप एक अच्छे लेवल पे आगे, आपकी चीज़ें जो है सॉर्ट हो रही हैं और आप एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट क्यू। अल्फ़ाबेट क्यू, आप बहुत ही ग्रेसफुल पर्सन हैं, तो आप चीज़ों को भी ग्रेसफुली ही, आप वहीं पर ही बोलिए जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे। अननेसेसरी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अननेसेसरी बहुत सोचते हैं, तो वो सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप जो अननेसेसरी जो नेगेटिविटी है आपके माइंड में आ रही है या जो भी है, जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, उस चीज़ को सोचना छोड़ेंगे, उसके आगे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वही चीज़ आपके एक, कहते हैं ना, बेटर फ्यूचर को आपको रोक रही है। जो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं उसको भी, मतलब पॉजिटिविटी को वो रोक रही है, नेगेटिविटी आपकी। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड, सो दैट पॉजिटिविटी कम्स टू योर लाइफ। देयर इज़ अ न्यू स्टार्टिंग इन, जो करियर वाइज हैं उनके लिए, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए न्यू करियर जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट आर। अल्फ़ाबेट आर, थोड़ा सा सरेंडर करिए ऊपर वाले की तरफ अपने आप को। जितना आप अपने आप को सरेंडर करेंगे ऊपर वाले की तरफ, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अभी आप ऐसे उस मोमेंट में चल रहे हैं कि अगर आप ऊपर वाले के ऊपर जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर छोड़ेंगे तो वो आपका ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। जिनकी जॉब नहीं है उन्हें नई जॉब मिलने के चांसेस हैं, जिनकी जॉब इवन चली भी गई है उनके उसमें भी चांसेस हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट एस। अल्फ़ाबेट एस, जो भी आपका टाइम था वो अब थोड़ा सा, जो भी आपका वर्स्ट टाइम था, आपको लग रहा था कि यार ये बहुत हो गया, अब वो ख़त्म हो रहा है, अब आप आगे की तरफ निकल रहे हैं। देर इज शिफ्टिंग कमिंग टू योर प्लेस, आप शिफ्ट कर रहे हैं। इट माइट बी शिफ्ट ऑफ जॉब, शिफ्ट ऑफ प्लेस, वट एवर इट इज़, आप शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट ऑफ होम ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। बाकी थोड़ा सा पैसे को संभाल के, थोड़ा सा हाथ में रख के चलिए, जो कि आपके लिए सही रहेगा। इमोशनली थोड़ा सा कंट्रोल करके, चीज़ें बैलेंस करके,
बाकी चीज़ें बहुत सेटल्ड हैं। जो भी आपका वर्स्ट टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, आप आगे को अब बढ़ रहे हैं। और कहीं क्या कहते हैं, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी आ रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे आप लोगों का सक्सेस लेवल, ग्रोथ लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सो अल्फ़ाबेट टी। अल्फ़ाबेट टी आपका ये टाइम कहते हैं, जो कहते हैं गोल्डन पीरियड, वो टाइम है कि अगर आप इस टाइम पे कुछ भी मांगेंगे ऊपर वाले से, अगर आप पूरे मन से और श्रद्धा से, जिसे कहते हैं मांगना, वो मांगेंगे तो इस टाइम पे वो पूरा होगा। वट एवर वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जैसी भी लाइफ है, जो सोच रहे हैं कि हमें बेबी चाहिए, हमें प्लान करना है, उनकी लाइफ में भी बेबी के आने के पूरे चांसेस हैं। प्रोफेशनली कि मुझे प्रमोशंस चाहिए या मुझे एक सैलरी हाइक चाहिए, मतलब आप इस टाइम, ये आपका टाइम ऐसा है कि जो आप सोचेंगे वो होगा। बट थोड़ा सा ऊपर वाले के आगे कॉन्सेंट, मतलब अपने आप को सरेंडर करके और अपना मन में पूरा विश्वास रख के, तो आपकी वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट यू। अल्फ़ाबेट यू, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा आराम से, एकदम से आप जोश में आके होश मत खोइएगा, तो थोड़ा सा आराम से चलिएगा। दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। और अपना जो है, अपनी जो ड्रीम है वो थोड़े थोड़े करके पूरा करना शुरू कीजिए, और वो अब ये टाइम आ गया कि आप उसे पूरा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। शादी के चांसेस बन रहे हैं जो अनमैरिड हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके शादी में जाने के चांसेस बन रहे हैं। सो इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम, सो ऑल द बेस्ट। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट वी। अल्फ़ाबेट वी, आपका टाइम चेंज हो रहा है। आई थिंक आपका जो टाइम है वो बहुत वर्स चल रहा था, तो वो टाइम अब आपका चेंज हो रहा है। आपका टाइम आगे को बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। बट अभी भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा चीज़ों को संभाल कर, क्योंकि आपके आगे रास्ते हैं बट आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। तो थोड़ा सा मेंटली चीज़ों को आराम से बैठ के सोच के करिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप सोच के बैठ के करना स्टार्ट करेंगे तो आपके आगे इतने रास्ते खुल जाएंगे, आप सोचेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मुझे पता लगा। सो थिंक पॉजिटिव, नेगेटिविटी थोड़ी माइंड से हटाइए, जो कि आपके लिए अब बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके आगे के रास्ते खुलें। सो ऑल द बेस्ट। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट डब्ल्यू। अल्फ़ाबेट डब्ल्यू, आप अननेसेसरी आप लोग बहुत सोच रहे हैं, तो आप एक तो उस चीज़ को सोचना छोड़िए, बिकॉज कुछ नया स्टार्ट होने वाला है अब आपकी लाइफ में। कुछ एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ ग्रोथ लेवली बहुत बढ़िया है। तो जो भी अगर आपका टाइम है वो अब ठीक हो रहा है। अगर आप हेल्थ इशू है, वेल्थ इशू है, या जो भी इशू है वो आपका अब सॉल्व हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, चीज़ें अब आपकी सही हो रही हैं। सो जस्ट वेट, थोड़ा सा जो इतना आपने करा है थोड़ा सा और वेट करिए। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड, सो ऑल द बेस्ट। इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट एक्स। अल्फ़ाबेट एक्स, आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करके टीम वर्क के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपका पर्सनल लाइफ के लिए भी है और आपका प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। तो न्यू स्टार्टिंग एक स्टार्ट हो रही है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, थैंक यू। सो इट्स टाइम फॉर अल्फ़ाबेट वाई। अल्फ़ाबेट वाई, थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल कर चलिए इस टाइम पे, क्योंकि आप खुद भी हर्ट हो सकते हैं और आप अपने पार्टनर को भी हर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स एडवाइस फॉर यू। बाकी जो है आपका प्रोफेशनली वाइज चीज़ें आपकी बहुत बैलेंस है, और अब आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, और आप वो स्टेप लेंगे तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा आपका एक पर्सनल लाइफ के लिए है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान करके, दैट्स इट, थैंक यू। Okay, so it's time for alphabet Z. Alphabet Z, there is a chances coming to your way, like एक प्रॉपर्टी का भी चांसेस आ रहे हैं, फैमिली के भी चांसेस आ रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी तो वो चांसेस आ रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर मैरिज वो भी चांसेस आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इन करियर वाइज आप एक अच्छे उस पर रहेंगे।
एक अच्छे लेवल पे। तो एवरीथिंग इज़ बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं, और इसमें बेबी के चांसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अल्फ़ाबेट से जेड। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ आप कमेंट्स भी दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू फॉलो माय पेज ऑन इंस्टाग्राम, इट्स divinely_guided27। थैंक यू सो मच।